अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बेसिक लिनक्स के कमांड्स बताऊंगी। लिनक्स क्या है हमारे पास? ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे हमारे पास विंडोज़ है, इस तरह लिनक्स है। सेम इधर भी वही सारा काम होता है, लेकिन कमांड्स के थ्रू होता है। तो पहले हम बेसिक कमांड्स के थ्रू जो है ना आपको चीज़ें सिखाएंगे कि किस तरह कौन सी चीज़ बनती है, फ़ोल्डर्स कैसे क्रिएट होते हैं। फिर आगे हम प्रोग्रामिंग में जाएंगे, थ्रेड्स पे जाएंगे, मल्टी थ्रेड्स पे, और कुछ ऑपरेटर्स वगैरह यूज़ करेंगे। ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। पहले हम लोग आ जाते हैं बेसिक कमांड पे। जैसे आपको पता है कि विंडोज़ पे हम लोग फ़ोल्डर्स वगैरह बनाते हैं, तो लिनक्स में क्या होता है, फ़ोल्डर को आप डायरेक्टरी बोलते हो, ठीक है। और फाइल वहाँ भी फ़ाइल होती है, यहाँ भी फ़ाइल होती है। तो इनके बारे में मैं आपको पहले बताऊँगी कि ये किस तरह बनती हैं, किस तरह रिमूव होती हैं। जिस तरह आप विंडोज़ में बनाते हो फ़ोल्डर और उसको फिर रिमूव करते हो। अभी आप जो देख रहे हो सामने ब्लैक स्क्रीन, ये बेसिकली लिनक्स का जो है ना टर्मिनल है। यहाँ पे मैंने क्या कमांड यूज़ की है, एल एस क्या है, लिस्ट शो। तो हम लोग रूट डायरेक्टरी पे हैं, और यहाँ पे क्या है कि आपके पास सारी जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास हैं, या जो आप बना भी लो, वो सारी लिस्ट आपको शो करेगी। आप यहाँ पे कुछ और दो फाइल या दो डायरेक्टरीज बना लो, वो आपको यहाँ पे शो करेगा। एल से लिस्ट शो होती है, ठीक है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो bench.py, इसका क्या मतलब है? ये एक फ़ाइल है जिसके अंदर पाइथन का कोड है। फिर आपके पास hello.c है, मतलब यहाँ पे हेलो नाम की कोई फ़ाइल है जिसमें सी का कोड है। फिर दोबारा hello.js है, ये हेलो नाम की कोई फ़ाइल है जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट का कोई कोड है। इस तरह ये सब है, और रीडमी में सिर्फ टेक्स्ट है। अब क्या करना है, हमने यहाँ पे कोई फ़ोल्डर बनाना है, ठीक है। फ़ोल्डर लिनक्स में हम उसे कहेंगे डायरेक्टरी, फ़ोल्डर हम विंडोज़ में कहेंगे, और यहाँ पे लिनक्स जब आप यूज़ करोगे तो आप फ़ोल्डर को बोलोगे डायरेक्टरी। MKDIR मेक डायरेक्टरी, ठीक है। कौसर के नाम से हमने डायरेक्टरी बनाई है, मतलब MKDIR स्पेस जो भी जिस नाम की आपने फ़ोल्डर या डायरेक्टरी बनाना है उसका नाम। इसी तरह दोबारा हम करेंगे, और OS लैब के नाम से हम लोग डायरेक्टरी बनाएंगे। फिर LS करेंगे, लिस्ट शो। इस देखिए वही सारी लिस्ट आई है जो पहले आपके पास फाइल्स पड़ी थी, और साथ में ये ब्लू कलर में जो है ये फ़ोल्डर्स आए हैं। इस एक कौसर है और एक OS लैब है। तो इस तरह हम लोग डायरेक्टरीज़ बनाते हैं। आप 4-5 बनाना चाहो, जितनी मर्ज़ी बनाना चाहो, आपने सिर्फ क्या कमांड लिखनी है, MKDIR, आगे क्या लिखना है, OS लैब, या कौसर लिख दो, या कोई भी आप अपना नाम लिख दो, या लैब लिख दो, वट जिस नाम से भी आप डायरेक्टरी बनाना चाह रहे हो वो बन जाएगी। अब क्या करना है, हमने ये बनाना तो सीख लिया, लेकिन अगर हमने इसको रिमूव करना है तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए अपनी कमांड लिखनी है RMDIR स्पेस OS लैब। अब इससे क्या होगा कि हमारे पास जो है ना OS लैब जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब इसको हम LS करेंगे, लिस्ट शो करेंगे, तो इसके देखना सारी वो फाइल्स पड़ी होंगी, सिर्फ OS लैब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो हमने रिमूव कर दी है। तो ये जो है ना दो कमांड्स है, फ़ोल्डर बनाने के लिए और फ़ोल्डर को रिमूव करने के लिए। और RMDIR आगे वही नाम लिखना है जो एग्जिस्ट करती हो। अगर एग्जिस्ट नहीं करती हो तो वो आपको नीचे जो है ना एक एरर शो करेगा कि इस नाम का कोई भी जो है ना फ़ोल्डर या डायरेक्टरी नहीं है, ठीक है। तो आपने रिमूव उसी को करना है। आपको पता होना चाहिए कि ये फ़ोल्डर एग्जिस्ट करता है या नहीं। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये देखो, ये यहाँ पे फ़ोल्डर्स बने हुए हैं जिनको हम लोग लिनक्स में डायरेक्टरीज कह रहे हैं, ठीक है। हर फोल्डर है, फोल्डर के अंदर फोल्डर भी हो सकते हैं, फोल्डर के अंदर फाइल्स भी हो सकती है, फिर फोल्डर के अंदर फोल्डर फिर फाइल। तो इस तरह आप लोग बना सकते हो। अब फाइल बनाना मैं आपको आगे सिखाऊंगी। पहले हम लोग सीखते हैं कैसे हम लोग डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिस्ट है, लिस्ट तो है आपके पास, सारी आ गई है, लेकिन आपने अब जाना है कौसर के फ़ोल्डर के अंदर। जैसे अभी हमने वीक 1 किया, तो वीक 1 के अंदर दोबारा वीक 1 का फ़ोल्डर है, उसके अंदर जाना है। तो उसके लिए हम क्या कमांड करेंगे, CD कौसर लिखोगे, आप कौसर के जो फ़ोल्डर है उसके अंदर आ जाओगे। अब मैंने LS किया, कुछ भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसको फ़ोल्डर को अभी मैंने बनाया है, उसके अंदर मैंने कोई फ़ाइल या फ़ोल्डर नहीं बनाई, तो वो खाली आपको शो करेगा इस तरह, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक कोई डायरेक्टरी बना देती हूँ कौसर के नाम से। अब देखो LS करूँगी कौसर के, देखो कौसर के फ़ोल्डर के अंदर दोबारा एक फ़ोल्डर बना है, उसका नाम है कौसर, ठीक है। जिस तरह वो वीक 1 है, उसके अंदर दोबारा एक फ़ोल्डर बना है वीक 1, सेम इसी तरह। बात समझ में आ गई आपको? और दूसरा, अगर आप गौर करें, जब मैंने फ़र्स्ट कमांड लिखी थी तो वो लोकल होस्ट दे रहा था, मतलब जो कि रूट डायरेक्टरी है, ठीक है। लेकिन जब मैंने CD कौसर किया तो आगे लोकल होस्ट के आगे कौसर आ रहा है, मतलब बता रहा है कि हम लोग कौसर के फ़ोल्डर के अंदर है। जो भी काम हो रहा है, जो भी कमांड हो रही है, वो
कॉसर के फ़ोल्डर के अंदर हो रही है। तो उसके बाद ls और mkdir वाली जो मैंने कमांड यूज़ की है उसके देखिए बैक पे कॉसर लिखा हुआ है। मतलब जो भी मैं कमांड क्रिएट कर रही हूँ, रिमूव करी, जो भी कर रही हूँ, किस में कर रही हूँ, कॉसर के नाम के जो फ़ोल्डर बना है उसके अंदर सारा परफॉर्म हो रहा है। अब देखो इसमें मैंने लिखे LSCSSC, क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसे कोई फ़ोल्डर है ही नहीं। जब तक हम बनाएंगे नहीं तो उसकी लिस्ट हमें शो नहीं करेगा। अब हमने बना दी है CSSC की, ठीक है। अब लिस्ट करो तो कॉसर के फ़ोल्डर के अंदर CSSC नाम का एक फ़ोल्डर बन गया और एक कॉसर के नाम से बन गया, ठीक है। तो अब क्या करना है हमने, अगर आपने कॉसर जो कॉसर के अंदर फ़ोल्डर है एक और कॉसर के नाम से, उसको अगर आपने एक्सेस करना है तो आप दोबारा कॉसर लिख दोगे। लेकिन हम लोग किसको एक्सेस कर रहे हैं? CSSC के फ़ोल्डर को, ठीक है। तो इसी तरह जैसे हम फ़ोल्डर के अंदर जाते हैं, हमारे पास 3-4 फ़ोल्डर होते हैं, तो इसमें क्या करना है हमने किसी एक फ़ोल्डर का नाम लिखना है ताकि हम उसमें चले जाएं। और CD का मतलब है चेंज द डायरेक्टरी, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? मैं विंडोज़ के साथ भी आपको कंपेयर करके बता रही हूँ। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, उसके अंदर हमने CS की एक डायरेक्टरी बनाई है, फिर SC की बनाई है। अब देखो CS और SC की जो फ़ोल्डर है उसमें क्या बना है, हमारे पास CS का एक अलग फ़ोल्डर बना है और SC का अलग फ़ोल्डर बना है। ये क्या है? पहले आपने क्या किया कि कॉसर का फ़ोल्डर बनाया, उसके बाद दोबारा कॉसर और CSSC का बनाया, फिर CSSC को आपने CD करके चेंज डायरेक्टरी, उस डायरेक्टरी में जाके दोबारा आपने CS के अलग बनाया और SC के अलग बनाया। सेम जिस तरह ये आप विंडोज़ में देख रहे हो इस हम लोग करते हैं, वैसे ही सेम सारा वर्क हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि अगर आपको बैक पे जाना है, ठीक है, तो आपने CD डॉट डॉट कर लेना है या CD स्लैश कर देना है, ये आपको बैक पे ले जाएगा। बट अगर आपको रूट डायरेक्टरी पे जाना है स्टार्ट पे, तो आपने CD करना है, ये देखो लोकल होस्ट आपको CSSC के फ़ोल्डर से निकाल के प्रॉपर जो हमारी रूट डायरेक्टरी है उधर ले गया। अब ये देखो यहाँ पे ये वही सारे फ़ोल्डर सब कुछ बता रहे हैं, ठीक है। और अगर आपने एक स्टेप बैक पे जाना है, यानी अपने कॉसर की डायरेक्टरी पे जाना है, तो आप CD डॉट डॉट करोगे, आप उस डायरेक्टरी पे पहुंच जाओगे। जैसे विंडोज़ पे आप जाते हो ना, आपका अपने होम वाली डायरेक्टरी जो स्टार्ट वाली होती है दिस PC, उस दर आपको ले जाता है। अच्छा, अभी हमने दोबारा किया CD कॉसर, मतलब हम लोग कॉसर के फ़ोल्डर में दोबारा चले गए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने LS की कमांड लगाई, हमें पता चला कि कॉसर के फ़ोल्डर के अंदर CSSC का फ़ोल्डर है और कॉसर के नाम का एक और फ़ोल्डर है। तो ये दो हमारे पास फ़ोल्डर हैं कॉसर के फ़ोल्डर के अंदर, ठीक हो गया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 बार लिस्ट की कमांड लगा दी है तो वो आपको दोबारा लिस्ट दिखा रहा है। यहाँ पे मैं मेक डायरेक्टरी कॉसर के नाम पे बना रही हूँ, लेकिन वो नहीं बनाने दे रही। क्यों? क्योंकि कॉसर का नाम ऑलरेडी बन चुका है, उस नाम का फ़ोल्डर। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉसर 1 के नाम से बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद LS करेंगे तो हमारे पास ये 3 आ गए हैं, कॉसर, कॉसर 1 और CSSC। ये हमारे पास 3 फ़ोल्डर्स बन गए हैं। अच्छा, विंडोज़ में क्या होता है, वो रिप्लेस का ऑप्शन आता है, यहाँ भी रिप्लेस का ऑप्शन आता है। जब आप राइट क्लिक करते हो, न्यू फोल्डर बनाते हो, तो अगर उसी नाम का कोई फ़ोल्डर पड़ा हो तो वो आपको कहता है कि डू यू वांट टू रिप्लेस, ठीक है, इस तरह आता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आता है। आप जब, ये तो मैं ऑनलाइन टर्मिनल यूज़ कर रही हूँ, जब आप वो करोगे तो फिर वहाँ पे आपके पास Y लिखा आएगा और N, ठीक है। Y मीन येस और N फॉर नो, आगे स्टेटमेंट भी लिखी हुई है। तो आप ये येस करोगे तो उसको रिप्लेस कर देगा, N करोगे तो नहीं करेगा, फिर आपको कोई और नाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑनलाइन टर्मिनल है, इसलिए यहाँ पे मेरे पास वो ऑप्शन नहीं दे रहा। अब इसी को हम लोग जो ना विंडोज़ पे करते हैं। अच्छा, मैं वीक 1 पे गई, वीक 1 में यहाँ दोबारा एक वीक 1 का फ़ोल्डर बनवाया। यहाँ पे मैं न्यू फोल्डर बनाती हूँ, ठीक है, और वीक 1 के ही नाम से बनाती हूँ। तो ये जो है ना ये सॉरी स्पेस आ गया, इसको स्पेस हटाते हैं क्योंकि स्पेस के साथ वो जो है ना न्यू नेम आ जाता है। यहाँ स्पेस हम लोग हटाते हैं और सेम कर लेते हैं। तो अब देखना ये पूछेगा कि आपने रिप्लेस करना है या जो है ना इसको कंटिन्यू करना है। तो इस तरह लिनक्स में Y और N के नाम से आते हैं, Y से फॉर येस, N से नो, और आगे स्टेटमेंट भी लिखी होती है। तो लिनक्स में इस तरह होता है और विंडोज़ में इस तरह होता है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? अच्छा, यहाँ पे मेरी बात और से सुने। ये देखो हमारे पास कॉसर एक डायरेक्टरी है, फ़ोल्डर है, उसके अंदर हमारे पास 3 और फ़ोल्डर्स हैं, ठीक है। अब मैंने रिमूव करना है कॉसर 1 को, कॉसर 1 रिमूव हो गया, RMDIR आगे फ़ोल्डर का नेम। लेकिन आपको पता है ना, हमने जो पहले बनाया था CSSC में, हमने 2 फ़ोल्डर्स बनाए थे, इनके अंदर CS का और SC का। तो अब जब मैं इसको रिमूव करूँगी, ये आपको
यहाँ से पता भी चल रहा है कि हमने यहाँ पे 2 डायरेक्टरीज़ बनाई थी CSSC के फ़ोल्डर के अंदर, मीन्स डायरेक्टरी के अंदर। अब जब हम एंटर करेंगे, लिखा है डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। क्यों? क्योंकि डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास 2 और डायरेक्टरीज़ है, तो वो इसलिए इसको रिमूव नहीं कर रहा। अब लिनक्स में क्या होता है, हमें यहाँ पे एक और कमांड देनी होती है। जब फोल्डर आपके पास या डायरेक्टरीज़ आपके पास एम्प्टी नहीं होती, तो वहाँ पे हम लिखते हैं RM -R CSSC, जो भी आपका फ़ोल्डर का नाम है उसको आपने यहाँ मेंशन करना है। अब देखो उसने रिमूव कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ कौसर के फ़ोल्डर में सिर्फ कौसर का फ़ोल्डर रह गया। और अभी हम कौसर के फ़ोल्डर में दोबारा जाएंगे, मतलब जो कौसर का फ़ोल्डर है उसके अंदर जो कौसर का फ़ोल्डर है उसमें हम जाएंगे और उधर हम लोग लैब के नाम से एक और डायरेक्टरी बनाएंगे। अब यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, ये सारी डायरेक्टरी की बात हो गई है। अब बात करते हैं PWD। PWD क्या है? PWD इज़ प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब उसका जो पाथ है वो आपको बताता है। आप कहीं भी जाओ, मतलब किसी भी फोल्डर के अंदर चले जाओ या कहीं भी आप प्रेजेंट हो, आप वहाँ PWD लिखोगे, वो आपको प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी बता देगा। ठीक है, जैसे इसने अभी बताया है कि रूट डायरेक्टरी के अंदर कौसर की डायरेक्टरी है, उसके अंदर दोबारा कौसर के नाम की डायरेक्टरी है, तो वो आपको प्रॉपर पाथ बता रहा है। अब इसको मैं आपको विंडोज़ में एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आपको सही से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लोकल जी डिस्क है, उसके अंदर वीक 1 है, वीक 1 के अंदर वीक 2 का फ़ोल्डर है और उसके अंदर ये 4-5 फ़ोल्डर है। इसमें मैंने फिर 8 जनवरी के फ़ोल्डर को सिलेक्ट किया। अब ये देखो ऊपर हमारे पास जो आया ये पाथ है, ठीक है, और इसके आगे स्लैश लगा दो, इवनिंग और मॉर्निंग लिख दो, तो एग्जैक्ट वो आपको उस लोकेशन पे ले जाएगा जहाँ पे ये फाइल्स पड़ी हुई हैं, जहाँ पे अभी मैं हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया PWD से आपको वही सब कुछ बताएगा। ठीक है, अब कमांड्स को अगर क्लियर करनी है, स्क्रीन को साफ़ करना है, तो आपने क्लियर लिख देना है। ठीक है, तो ये होगा आपकी सारी स्क्रीन जो है ना क्या हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी और CD से आप रूट डायरेक्टरी पे चले जाओगे। तो CD किया मैंने और यहाँ पे हम स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। क्लियर करने से सिर्फ आपकी स्क्रीन क्लियर होती है, जो भी आपने डायरेक्टरीज फोल्डर्स और ये फाइल्स वगैरह बनाई हुई हैं, सॉरी डायरेक्टरी और फोल्डर एक ही चीज़ होती है। तो वो क्या होता है, यहाँ पे आपके पास सब सेव होता है, सिर्फ आपका जो स्क्रीन है जहाँ पे आपने कमांड्स लिखी हैं वो सब क्लियर हो जाएगा।